कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। तो मुख चांद की चांदनी जो पे पड़ेगी तो इन कंजन को पौ फूटी है ना। और अगर खिल भी जाए तो लखी अंग सरोरुह रंग सबे अली कैसे कहे रस लूटी है ना। अली कैसे कहे रस लूटी है ना। आपके शरीर में ही इतने इतने कमल खिल रहे हैं, हमको तो डर लग रहा है कि हमारे इस बगिया के लोभी भ्रमर कहीं आपके नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम पर कहीं धावा न बोल दे। बलिहारी जाऊं। रघुनंदन बोले, भैया हम याचना कर रहे हैं और आप लोग साहित्य और श्रृंगार की धारा में बहे जा रहे हैं। भाई तुम मिथिला के माली रसिक बड़े, बातें बनाई हमें बातन उलझाओ ना। इतना तो समझ ही गए कि ये जानबूझ के देरी कर रहे हैं। बातें बनाई हमें बातन उलझाओ ना। आतुर प्रतीक्षा गुरुदेव मेरी करतो है, पुष्प हेतु अधिक विलंब अब लगाओ ना। कोमल हित कोमल कठोर हैं कठोरन को, नारायण आप तनिक ही में सकुचाओ न। बड़े भाग्य पाई मन भाई सुखदाई यह सेवा जो हमारी गुरुदेव की छुड़ाओ न। एक माली थोड़ा और तेजी में बोला, हे सरकार आए हो राजन जू सानुज प्रसून लेन, लालन में तुम सोए लालन पे तुम सो एक अर्ज सुनई हो मैं। नैनन निहार मृद मंजू कर कंजन को, रावरे भुराए ते नने को भुरई हो मैं। माली मिथिलेश के कहाए काज मूढ़ता के, करी हो कबौना जगनाम ना सही हो मैं। तोरने न दई हो फूल तोरने न दई हो फूल, तोरने न दई हो फूल, फूल तोड़ दई हो मैं। तोरने न दई हो फूल तोरने न दई हो फूल, तोरने न दई हो फूल, बल्कि फूल तोड़ दई हो मैं। हम तोड़ के दे सकते हैं, आपको तोड़ते नहीं देंगे। रघुनंदन ने कहा कि आपको हम कोमल क्यों लग रहे हैं बताएं। जब आप लोग साहित्य संगीत और रस की धारा में बहे जा रहे हैं तो एक रस की बात हम भी कह दें। हाँ कहिए। बोले आप लोगों को हम कोमल क्यों लग रहे हैं। बोले बताइए आपकी दृष्टि। बोले कि दिन रात सजोवत फूलन को, तुम दिन रात तुम लोग फूलों को लाड़ लड़ाते रहते हो ना, तो फूलों की कोमलता तुम लोग की आंखों में बस गई। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दिन रात सजोवत फूलन को, ही ताते भयो सुकुमार तुम्हारो। भारत भूप किशोर निते, धनुबान सुकर कस तरकस भारो। देख रहे हैं ना हम लोगों के हाथ में धनुष भी है, बाण भी है, पीठ पर तरकस भी है। बोले देख रहे। कहा कि अगर इतने कोमल होते तो हम धनुष बाण और तरकस कैसे ढोते। भारत भूप किशोर निते, धनुबान सुकर कस तरकस भारो। मानी रहे भय तात वृथा, कछ तो अपने मन माई विचारो। ये पूपान की पाखुड़ी हाथ धसे, तो धनुभात कहो हम कैसे के धारो। एक चौथा माली बोला कि प्रभु ठीक है, हमने मान लिया आप कठोर भी हैं, फूल तोड़ने में समर्थ भी हैं, लेकिन कई कई समस्याएं आएंगी। क्या क्या समस्याएं आएंगी।
बोले कि तोड़ेंगे आप तो एक अनार, तोड़ेंगे आप तो एक अनार पे ये दंत निहारी 1000 गिरेंगे। ये अनार लज्जित हो जाएंगे। हमारे भीतर भी दानों की पंक्ति है, लेकिन ऐसी कहां जैसी इनकी दंतावली, कलेजा फट जाएगा इन अनारों का। तोड़ेंगे आप तो एक अनार पे दंत निहारी 1000 गिरेंगे। अंगन की सुषमा लख के, अंगन की सुषमा लख के सुख खंजन मीन कुरंग मरेंगे। एक बात और, आप एक हाथ में दोना लिए हुए दूसरा हाथ फूलों की ओर बढ़ाओगे, ये फूल कोई जड़ नहीं, प्राकृतिक नहीं है, ये श्री धाम से अवतरित पार्षद हैं, फूल बन बन करके और उतावले हो रहे हैं। किस लिए? और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे। करकंज से थामे रहो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिससे, वह पुण्य कालिंदी का कुल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज मुझे ब्रज धूल बना दे। ये धूल तक बनने को तैयार हैं, और आज धूल नहीं, धूल भी और फूल भी बने। ये पार्षद किशोरी जी के लाडले परिकर हैं। जब आप एक हाथ में दोना और एक हाथ उधर बढ़ाओगे उनको लेने के लिए, प्रत्येक फूल से आवाज आएगी, प्रत्येक फूल तड़प उठेंगे कि वही क्यों, वही क्यों। तोड़ेंगे आप तो एक अनार, तो दंत निहारी 1000 गिरेंगे। मृदु अंगन की सुषमा लख के, सुख खंजन मीन कुरंग मरेंगे। हमको पहले, हमको पहले, हर फूलों से आवाज आएगी, हमको पहले, हमको पहले, कई फूल सबे सिर आगे धरेंगे। इतनी छोटी सी डलिया लेके आए हो, भला कौन को तोड़ी हो और छोड़ी हो, कौन को छोड़े सबे तजदार करेंगे। तब फिर क्या होगा? रघुनंदन ने कहा कि भैया अनुमति दे दीजिए। एक बूढ़ा माली आया आगे, कहा कि सरकार हम देख रहे हैं, बहुत देर से आप लोग उलझ रहे हैं। ये कहते हैं कि आप कोमल हैं और आप कहते हैं कि हम कठोर हैं। ये कहते हैं कि आप फूल नहीं तोड़ सकेंगे और आप कहते हैं कि हम फूल तोड़ सकेंगे। जब दो पक्ष बन जाते हैं, आपस में मतांतर हो जाता है और फैसला न हो, तो तीसरे बड़े बूढ़े से पंच मानकर फैसला करा लेना चाहिए। कहा कि तो आप फैसला कर दीजिएगा। बोले कर देंगे। बोले कर दीजिए। तो उसने फैसला किया। भोजपुरी भाषा का गीत है, आप लोगों ने भोजपुरी भाषा के गीतों का सम्मान किया है। वो माली कह रहा है कि कैसे तुरा भी रहुआ, कैसे तोड़िएगा? रहुआ मने आप। कैसे तुरा भी रहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरा भी रहुआ फूल, कैसे तुरब रहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल, कैसे तुरब रहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल, कैसे तुरब रहुआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। राजा जी के बगिया के
माली मलिनिया राजा जी के बगिया के माली मलिनिया राजा जी के बगिया के माली मलिनिया राजा जी के बगिया के माली मलिनिया विनती करिले मिलजुल धनुषधारी जी कैसे तुर रहुआ विनती करिले मिलजुल धनुषधारी जी कैसे तुर धन राउर माई बाबू धन राउर नगरी धनी राउर माई बाबू धनी राउर नगरी धन राउर माई बाबू धन राउर नगरी धनी राउर माई बाबू धनी राउर नगरी धन खानदान धन कुल धनुषधारी जी कैसे तुरा धन खानदान खानदान धन कुल धनुषधारी जी कैसे तुरब अरे कैसे तुर रहुआ फूल ए बटोही जी कैसे तुर रहुआ सांवर गोर दोनों जोड़िया निहार के 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 मनवा में होला फूल चूल धनुषधारी जी कैसे तुरबी रहुआ फूल हमरा मनवा में होला फूल चूल धनुषधारी जी कैसे तुरब रहुआ बड़ी मीठ लागे राउर बोलिया अमोलिया अरे मीठ लागे राउर बोलिया अमोलिया बड़ी मीठ लागे राउर बोलिया अमोलिया बड़ी मीठ लागे राउर बोलिया अमोलिया शोभा राउर लागेला अतुल धनुषधारी जी कैसे तुरब रहुआ फूल शोभा राउर लागेला अतुल धनुषधारी जी कैसे तुरब रहुआ रौरा सबके देखी ये हमरा बुझात बा रहुआ सबके देखिए हमरा बुझात बा दोनों भाई के देखी ये हमरा बुझात बा दोनों भाई के देखे हमें हमरा बुझात बा मिथिला के भाग गए खूल धनुषधारी कैसे तुरब रहुआ मिथिला के भाग गई फूल धनुषधारी जी कैसे तुरब रहुआ मैं वयोवृद्ध अनुभव वृद्ध ठीक कह रहा हूं हमारा अनुमान गलत नहीं है फूल के पखुड़ियों से आलर अंगुरिया फूल के पखुड़ियों से आलर अंगुरिया आलर मन कोमल फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया 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 करवा हथेली रव करवा हथेली गुलगुल धनुषधारी जी कैसे तुरब रहुआ फूल करवा हथेली गुल गुल धनुषधारी जी कैसे तुरब रहुआ कैसे तुरब रहुआ फूल धनुषधारी कैसे तुरब रहुआ कैसे तुरब रहुआ फूल धनुषधारी जी कैसे तुरब रहुआ हमनी अछत हम लोगों के रहते हमनी अछत रहुआ फुलवा उतार भी हमनी अछत रहुआ फुलवा उतार भी हमनी के रहते
धारी जी कैसे तुरब रहुआ फूल कर जवाब में सूर धनुषधारी जी कैसे तुरब रहुआ। ऐसा सोचकर सरकार हमें साहस नहीं हो रहा है तो आपसे कह दे कि आप अपने हाथ से फूल तोड़ लीजिए। आपके माता पिता ने जो कठोरता बरती आपके साथ बाबा जी के संग बन बन भटकने के लिए भेज दिया, उनने जो किया सो किया। कैसे कहीं, कैसे हम कह दें अपने मुख से, कैसे कहीं अपने से फुलवा उतारी रहुआ, कैसे अपने से फुलवा उतारी रहुआ, कैसे कहीं अपने से फुलवा उतारी रहुआ, कैसे कहीं अपने से फुलवा उतारी रहुआ। हम ना करब ऐसन भूल धनुष धारी जी हम ना करब ऐसन भूल धनुषधारी जी कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी जी अभी तक इनने भी जो कहा प्रकारांतर से उन्हीं बातों को दोहराया जो कल वाले मालियों ने कही थी बात। अब एक नई बात ये और कह रहे हैं सरकार, एक बात आप बता दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। हाँ, कौन सी बात? बोले फूल ले बे ऐली, फूल लेने आए हैं ना? बोले जी हाँ फूल ही लेने आए। बोले हम लोग दे देते हैं। फूल ले बे ऐली की अथवा विकल्प में हमें तो एक बात पर और ध्यान जा रहा है, वो क्या? फूल ले बे ऐली की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बे ऐली किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बे ऐली की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बे ऐली की किशोरी जी के देखे खातिर। करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी, करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी। फूल बाद में लीजिएगा, हम अनुमति बाद में देंगे। पहले करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी, पहले करी ईमानदारी से कबूल धनुषधारी जी। रघुनंदन चकित है क्या उत्तर दे। और अगर कहते हैं कि हम तो गुरु जी की आज्ञा से फूल लेने के लिए आए हैं, तो इसके उत्तर में एक बहुत प्यारा पद है। ये बारयाम में कहने की बातें नहीं है, लेकिन रसिकों का समुदाय है, घर की बात है, कहने में कोई कठिनाई नहीं। श्री हरे नमः। कहा कि केवल फूल लेना ही लक्ष्य होता तो यही आते, कोई जरूरी नहीं। तो चमन की सैर का था नाम, फूलों का बहाना था, किंतु असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन पाना था। आपने ऐसा अनुमान कैसे किया? ताकि सरकार ये दाढ़ी धूप में नहीं पकी। श्री हरे। और युक्ति युक्त तर्क दे रहा है।
हजारों वाटिका रमणीय है प्रभु इसी जनकपुर में। हजारों वाटिका रमणीय है प्रभु इसी जनकपुर में। वाटिका रमणीय है प्रभु इस जनकपुर में। उन सभी को छोड़ क्या, सभी को छोड़ क्या रघुबर इसी बगिया में आना था। छोड़कर सरकार इसी बगिया में आना था। बस इसी से स्पष्ट है कि असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन पाना था। आज भाई हमें जानकारी थी नहीं, अचानक वैसे चले आए। कहा जानकारी नहीं थी तो किससे पूछना चाहिए था। न पूछा कुछ किसी से, खुद ब खुद सीधे चले आए। न पूछा कुछ किसी से, खुद ब खुद सीधे चले आए। पूछा खुद ब खुद सीधे चले आए। देखिए तो वाटिका के दरवाजे पर क्या लिखा है, वैदेही वाटिका। तो आज की बात अब आपको मालूम नहीं है। तुम्हें मालूम था सरकार, तुम्हें मालूम था सरकार ये गुलशन जनाना था। तुम्हें मालूम था सरकार ये गुलशन जनाना था। तुम्हें मालूम था सरकार ये गुलशन जनाना था। कहते हैं कि यदि हमारा लक्ष्य आप ताड़ गए हैं तो आप लोगों का भी लक्ष्य हम ताड़ रहे हैं। हाँ, हमको बहुत देर तक यहाँ उलझाए रखना ही आप लोगों का लक्ष्य बन गया है। अब बहुत विलंब हो गया, अब अनुमति दे दीजिए। माली बोला कि सरकार एक और खतरे की संभावना लग रही है। खतरा मुझसे? हाँ जी, आपसे खतरा। क्या खतरा की संभावना लग रही है? तो माली कहता है कि सरकार हमने आपकी एक कीर्ति सुनी, तो कीर्ति हमारे अंतःकरण में भय उत्पन्न कर रही है। वो क्या? सुनीला की पत्थर से नारी बन जाले, सुनीला की पत्थर से नारी बन जाले, सुनीला की पत्थर से नारी बन जाले, सुनीला की पत्थर से नारी बन जाले। पढ़ते चरनिया के धूल धनुषधारी जी कैसे पढ़ते चरनिया के धूल धनुषधारी जी कैसे तुर बिरौआ फूल धनुषधारी जी कैसे तुर बिरौआ फूल।
कि आपके चरण की धूल पड़ते ही पत्थर भी नारी बनकर के जाने कहाँ ऊपर उड़ जाता है। ये घटना घट चुकी है ना? बोले हाँ, कुछ घटी तो है ऐसी घटना, अल्लाह उद्धार वाली घटना। तो कहा कि इसीलिए हो खेला संदेह, हमें संदेह हो रहा है, हो खेला संदेह राउर हथवा लागत कहीं, हो खेला संदेह राउर हथवा लागत कहीं, हो खेला संदेह राउर हथवा लगत कहूँ, हो खेला संदेह राउर हथवा लागत कहूँ, कहीं उड़े जनी, कहीं उड़े जनी फूलवो समूल धनुषधारी, कैसे तुरबुरवा फूल कहीं उड़े जनी समूल धनुषधारी, कैसे तुरबुरवा कहीं उड़े जनी गछियो समूल धनुषधारी जी, कैसे तुरबुरवा फूल कहीं उड़े जनी गछियो समूल धनुषधारी, इस भाव का एक बहुत प्यारा कवित्व गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज ने भी गाया है। माली कह रहा है कि कौशल किशोर चितचोर बात सांची कहो, वाटिका के भीतर नहीं आप जान पाई है, रावरे मधुर मंजु बैन जाल फंदे फंसी। ये वचन का जाल फेंक रहे हैं हम लोगों के ऊपर अपने मन की कराने के लिए। तो रावरे मधुर मंजु बैन जाल फंदे फंसी, हम सुख चैन भरी अपनी रोजी ना गवाई। बिंदु कवि जादूगरी पढ़ के पधारे इत, सोई जंत्र मंत्र कछु बाग पे चलाई है, पाए के छुअत ही पाए के छुअत ही आकाश उड़े पाह, तो कहीं हाथ के छुअत ये बिटप उड़ जाएंगे। अभी थोड़ी देर में हमारी विदेह राजनंदिनी जी पधारने वाली है, और आप जिन जिन फूलों पर हाथ डालिएगा, कहीं चरण जैसा ही चमत्कार आपके किसी हाथ के किसी भाग में भी हो, और ये हमारे पौधे अगर उड़ गए तो वैदेही जी फूल लेकर के और पूजन कैसे करेंगे। गिरजा मैया का पूजन करने के लिए आ रही हैं। रघुनंदन ने अब अंतिम अपने वाणी रूपी हथियार का प्रयोग ऐसा किया कि बेचारे माली बहरा गए। बोले कि भाव भरे तुम हो अति भावुक। आप लोग भाव धारा में बहे जा रहे हैं, आप लोग बहुत भावुक हैं, इसलिए जाने कहां कहां तक आपकी भावना पहुंच रही है। भाव भरे अति हो तुम भावुक, ताते कहो भरी भाव सुबैना। जो तुव बाग उड़ाई हो आज, तो काले हमें कहूँ फूल मिले ना। फिर कल से हमको कोई अपने बगिया की कौन के अपने घर में भी घुसने नहीं देगा। जो तुम्ही फूल चुनो तो सुनो, हमरो गुरु धर्म सखा निभना। इसलिए जान सुजान हमें अपनों, ये अपनों शब्द का जो प्रयोग कर दिया, जान सुजान हमें अपनों, जो कहो तो उतार ही फूल सुचैना। जान सुजान हमें अपनों, जो कहो तो उतार ही फूल सुचैना। जान सुजान हमें अपनों, जो कहो तो उतार ही फूल सुचैना। जान
कहा भैया हमें जैसे अपनों जान के, और श्री विदेह राज जी ने सुंदर सदन में स्थान दे दिया है, ऐसे उनके नाते उनकी भावना का आदर करते हुए आप भी हमें अपनों जान के फुलवारी में प्रवेश दे दो। अब ये अपनों शब्द जो है प्रभु अपने श्रीमुख से कहे, जिसके लिए उसके भाग्य का क्या कहें। ब्रह्मा इस शब्द को प्रभु के श्रीमुख से सुनने के लिए जागृत की कौन कहे, सपने में भी एक बार प्रभु हमको अपनों कह दे, इसके लिए तरसते। और ये एक सेवक माली से प्रभु श्रीमुख से कह रहे हैं, जान सुजान हमें अपनों। गोस्वामी जी ने एक दोहा बहुत प्यारा इस भाव का कहा, बोले सब ही कहावत राम के, हम भी प्रभु के हैं, हम भी प्रभु के हैं, प्रभु हमारे भी हैं, प्रभु हमारे भी हैं। अरे तुम तो 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार कहते हो कि हम भी प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। क्या कभी सपने में एक बार प्रभु ने भी तुमको कहा है कि तुम हमारे हो? उस दिन की प्रतीक्षा करो। साधनाएं उसी दिन के लिए करी जाती।